लड़के वालों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टिंकू टिंकू पीछे नाक बचा अपनी। जीत गए। वैसे ये रस्म इसलिए क्योंकि नाक जो है ना उनसे हर जगह घुसने की आदत है और ऐसे हमेशा हवा में नीचे रहने की आदत होती है। अनुपमा की बेटी की शादी है तो एक बेटी की शादी में माँ कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस छोटी बड़ी हर रस्मों को वो दिल से निभाएगी। अब बारात आ गई है और दूल्हा चौखट पर भी आ गया है। फिर नाक पकड़ने की रस्म होती है जहाँ पर फिर थोड़ी बहुत खिंचाई भी होती है। ये देखिए ना, इस सासू माँ अनुपमा ने जब अपने जमाई की नाक पकड़ी उस रस्म पर क्या हुआ। अब मोटी बात तो मोटी बात है, ये पोते की शादी है लेकिन इनका अपना अलग ही चलता है। अनुपमा की बेटी पर ताना कस रही है। नाक भी खींच ली और कान भी खींच लिए, पर ये बताइए कि दुल्हन की नाक का क्या? वो तो बस उसकी नाक और कान दोनों आपके हाथ में है वसुंधरा जी। अगर गलती करे मेरी बेटी तो रस्म समझ के खींच लीजिएगा। वाह अनुबेन वाह, क्या बात कही। अब ये बात तो सही है कि अनुपमा का जवाब हमेशा सही होता है। फिर भले सामने वाले को दिल पर चुभे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रेम और राही की शादी का 2 पड़ाव पूरा हो चुका है। ये पहला बारात और दूसरी ये दुल्हन के घर में होने वाली रस्में। राही और प्रेम की शादी हो रही है फाइनली, और कृष्ण कुंज में हमने बहुत सारी तैयारियां की है। कृष्ण कुंज की बाहर पूरा ये जो हमारा मोहल्ला है उसे हमने सजाया है, डेकोरेशन किया है। अलग अलग जगहों पे हमने फूल और सब डेकोरेशन हमने सबने मिलके किया, पूरी शाह फैमिली ने। और हमारे जो पड़ोसी है मोहल्ले वाले, उन्होंने भी बहुत सारी मदद की है। जैसे छोटे से मोहल्ले में, गाँव में कैसा होता है कि घर की एक की शादी होती है पर पूरे मोहल्ले की शादी बन जाती है। इसके बाद बारी आएगी मंडप में फेरे लेने की। तो आप सबको बता दें कि टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फेरे भी आराम से ही हो जाएंगे। वैसे अनुपमा का जरा शादी वाला ये लुक तो देखिए। इस लुक को देखकर कौन कहेगा कि अनुपमा ने अपने परिवार में 3 जनरेशन को देख लिया है। अनुपमा का ठाट बाट अब भी वैसा का वैसा ही है। फूलों से सबका स्वागत किया गया है और सारी रस्में जो गुजराती शादियों में होती है वो हमने ट्राई की है कि सब शादी की रस्में जो है वो हम करें। अब भी हमने नाक खिंचाई की रस्म की, फिर वर बेड़ियों की रस्म की। तो बहुत ऑथेंटिकली हम ट्राई कर रहे हैं कि गुजराती शादी का ये माहौल हम खड़ा करें। बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सालों बाद घर में शादी की रस्म हुई है, और वो भी राही, जिसे हमने छोटी अन्नू और बाद में आद्या, इतनी छोटी सी थी जो अनाथ आश्रम से हमारे घर आई थी, और तब की नोकझोंक याद आ रही है। और इतनी बड़ी हो गई, इतनी परवरिश अच्छी है अनुपमा की कि बहुत ही अच्छे से वो हमारे साथ घुल मिल गई है। अब सब कुछ आराम से हुआ, बारातियों का स्वागत भी। तो उम्मीद करते हैं कि मोटी बा के दिल में ठंडक पड़ गई होगी, वरना वो तो हमेशा शिकायत ही करती रहती हैं। ड्रामा तो होगा, देखिए कुछ ना कुछ होगा। अभी मुझे जितनी जहाँ तक स्क्रिप्ट मिली है वहाँ तक कोई ड्रामा नहीं है। उसके आगे की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप प्लीज़ परी से कांटेक्ट कीजिए, इनके पास सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं। मैं इसको छेड़ने के लिए आई हूँ। दूल्हा है ना, मेरा जीजू बनने वाला है। साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये तो पूरी हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।